Characteristics of a good SRS. To ensure that eventual product is successful, it is important that the requirements be of high quality. अगर आपको ये गारंटी लेनी है, इंश्योर करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली बन जाए, तो आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो एक गुड एसआरएस में क्या क्या क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो हम नीचे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एक्चुअली स्पेसिफाइड इज़ यूजुअली नॉट बिल्ट। गिवन बिलो आर द डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स दैट वन शुड चेक। एसआरएस में हमें क्या चेक करना चाहिए वो हम नीचे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, करेक्ट। इट शुड बी करेक्ट। A SRS is said to be correct if it specifies every actual requirement for the software being developed. मतलब every actual requirement, एक ही requirement को आपको ध्यान में रख के अगर आप SRS बनाते हैं, मतलब कोई भी requirement छूटनी नहीं चाहिए और कोई भी requirement आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, तो आपका SRS क्या बनता है? करेक्ट। और ऐसे करेक्ट SRS से ही आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल होता है। Unambiguous. SRS is an unambiguous if and only if every requirement stated has one and only one interpretation. मतलब हर लाइन का एक ही मतलब होना चाहिए, ये नहीं है कि उसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। तो आपका SRS इतना सही होना चाहिए कि उसका एक ही मतलब निकले, कोई और मतलब नहीं निकलना चाहिए। Each and every line in the SRS should have the unique interpretation. Unique means एक। अभी मैंने आपको बताया कि एक ही interpretation मतलब एक ही मतलब होना चाहिए। If there is more than one such interpretation, then that line is probably ambiguous. मतलब उसमें कोई error है। अगर एक से ज़्यादा meaning निकल रहा है तो वो acceptable नहीं है। Ambiguities can be avoided with the use of formal language. एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज करके आप एम्बिग्यूटी को अवॉइड कर सकते हो, बट इट रिक्वायर्स लार्ज एफर्ट्स। इसके लिए बहुत से एफर्ट्स चाहिए आपको, मतलब ध्यान से काम करना पड़ता है। एक्यूरेट, एक्यूरेसी कंप्यूटर का एक मेन फीचर है। एसआरएस प्रिसाइजली डिफाइंस द सिस्टम्स कैपेबिलिटी इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। क्या डिफाइन करता है वो? रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में डिफाइन करता है, एज वेल एज हाउ इट इंटरफेसेस एंड इंटरेक्ट्स विद देम। कैसे वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। दिस एस्पेक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम एरिया फॉर मेनी एसआरएस। ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है बहुत से एसआरएस के लिए। इट शुड बी कंप्लीट। जो एसआरएस है वो आपका अधूरा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। द एसआरएस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट स्पेसिफाइज फॉलोइंग थिंग्स। ऑल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, डिजाइन कंस्ट्रेंट्स, एट्रीब्यूट्स एटसेट्रा should be complete. Required behavior and output for all possible inputs in all possible states under all possible constraints. The involvement of all types of concerned personnel. हर तरह के पर्सनल उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। डेफिनेशन जो है आपकी वो करेक्ट होने चाहिए। A requirement is internally complete if there are no undefined terms among the requirements. A requirement is externally complete if all state changes, products, inputs and constraints are described by some requirement. Consistent. SRS is consistent if there are no requirements दैट कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। मतलब कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए जिसका कन्फ्लिक्ट हो। कन्फ्लिक्ट का मतलब सपोज करो आपने एक एरिया से पासवर्ड लिया कि हमने सॉफ्टवेयर में ये पासवर्ड डाला है और दूसरे एरिया में जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें तो यही पासवर्ड चाहिए, तो ये क्या है? एक कन्फ्लिक्ट है। एक टाइम पे सॉफ्टवेयर में एक ही पासवर्ड डल सकता है, तो दो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर यूजर्स हैं उनमें क्या हो गया? ये कन्फ्लिक्ट। तो इस तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए अगर आप गुड एसआरएस बनाना चाहते हो।
हर यूज़र की एक ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। The SRS can achieve consistency by the use of standard definitions and terminology. अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हो तो आपको एक ही तरह के स्टैंडर्ड डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी को उसमें यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ प्रॉपर डाटा डिक्शनरी, आप एक डाटा डिक्शनरी को फॉलो कर सकते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस को रेफर करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स इन ऑल फंक्शनैलिटी, बिजनेस रूल्स को हर तरह की फंक्शनैलिटी में एप्लीकेबल करना है, मतलब यूज़ करना है। पहले आपको बिजनेस रूल्स स्टडी करने हैं और फिर आपने एसआरएस प्रिपेयर करना है। टू रिक्वायरमेंट्स आर इनकन्सिस्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि पासवर्ड है, उस यूज़र की कोई और पासवर्ड है और दूसरे यूज़र का कोई और पासवर्ड है, तो दैट मीन्स टू रिक्वायरमेंट्स, वो क्या हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई बोथ सिमुल्टेनियसली, तो दो पासवर्ड तो हम एक बार में डाल नहीं सकते ना, आप तीसरा यूज़र कहेगा कि कुछ और डालना है, तो दैट विल बी इम्पॉसिबल। रैंक्ड फॉर इम्पोर्टेंस और स्टेबिलिटी, the SRS is ranked for importance or stability if each requirement in it has an identifier to indicate either the importance or stability of that particular requirement. तो उसकी जो रैंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। 4, 5 स्टार भी हो सकती है, 4 स्टार भी हो सकती है, तो अच्छा माना जाता है। वेरीफिएबल, इट शुड बी वेरीफिएबल, वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द SRS इज वेरीफिएबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम cost effective measures that can ensure whether the final software meets the requirements. जो फाइनल सॉफ्टवेयर है उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स मेट होनी चाहिए, तभी वो वेरीफिएबल है, मतलब उसकी वेरिफिकेशन क्या है, कंप्लीट है। मॉडिफिएबल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा SRS है उसमें जो फीचर्स हैं वो मॉडिफिएबल होना चाहिए। इवन इफ रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफाइज दे मे नीड टू बी मॉडिफिएबल ऑन डिमांड ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर आपका डिमांड करता है कि आप उसको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सको, आपको इस तरह का SRS बनाना है। दिस प्रोसेस मे बी परफॉर्म्ड मैनी अ टाइम्स, देयरफॉर इट शुड बी इजी टू चेंज SRS। SRS को चेंज करना क्या होना चाहिए, इजी। The SRS is modifiable if and only if its structure and style remains the same when changes to the requirements are made while preserving completeness and consistency. Next is traceable. The SRS is traceable if the origin of each of the requirements is clear. अगर उसके requirements क्या है, clear है, तो वो क्या है, एक traceable SRS है। And if it is possible to trace specific requirement to design elements that implement it. Two types of traceability are recommended. Two types of traceability होती है, नीचे दी गई है, backward traceability and second is forward traceability. Backward traceability में क्या होता है, this depends upon each requirement explicitly referencing its source in earlier documents. अर्लियर डॉक्यूमेंट्स में जो आपके रेफरेंसिंग दी गई है उसको ये रेफर करता है। मतलब बैकवर्ड मीन्स आपको बैकवर्ड का मतलब ये पता है कि पीछे जो दिया गया है उससे उसकी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी, आगे क्या करना है फ्यूचर में, दिस डिपेंड्स अपॉन ईच रिक्वायरमेंट इन द SRS हैविंग अ यूनिक नेम और रेफरेंस नंबर। मतलब आगे जो आपने क्या करना है उसको रेफरेंस नंबर देना है कि उसको आप ट्रेस कर सको। जैसे इंडेक्स बनाते हैं वैसे इंडेक्स बना सकते हो या पेज नंबर दे सकते हो, तो हर तरह की आपने उसमें फैसिलिटी देनी है कि आप उसको ट्रेस कर सको इजीली। ये नहीं है कि अगर 100 पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट है, SRS है, तो आप ढूंढते रह जाओ कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी, फ्लो डायग्राम कहाँ बनाया, फॉर लूप कहाँ लिखी, ठीक है, तो फंक्शंस ढूंढते रह जाओ। आपको क्या करना है, उनको रेफरेंस नंबर देना है या फिर एक इंडेक्स यूनिक नेम देना है या फिर इंडेक्स बना देना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। टेस्टेबिलिटी, द SRS इज टेस्टेबल इफ एंड ओनली इफ दे सुजेस्ट एक्सेप्टेंस टेस्ट that would clearly demonstrate whether the eventual product met the requirements.
SRS should be written in such a way that it is possible to create a test plan. मतलब SRS आपका ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली से एक टेस्ट प्लान उसके लिए बना सको, टू कंफर्म whether specifications can be met and requirements can be delivered. Considering functional and non-functional requirements, टेस्टेबिलिटी जब आप करोगे तो उसमें आपको फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना है. डिटर्मिनिंग फीचर्स एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर ईच रिक्वायरमेंट. These characteristics can help us to decide when we have collected enough information and when we need to learn more about what a particular requirement means. कि हर रिक्वायरमेंट का हमें मीनिंग इसमें बताना है. The degree to which we want to satisfy these characteristics will affect the type of information. मतलब जितनी ज़्यादा हम characteristics को explain करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा हमें information मिलेगी. That we gather during requirements specification and how comprehensive we want to be. हमें इन सारी रिक्वायरमेंट्स का characteristics का ध्यान रखना है और जितना ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा हमारा SRS बनेगा. It also affects the specification language. आपकी specification language understandable होनी चाहिए. We choose to express the requirements and validation and verification checks. Verification and validation checks constraints बहुत important है ताकि हमें जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कोई mistake या error नहीं आती. That we eventually perform to assess the requirements.